और बड़ी खबर है उदयपुर से, जहां देवराज का शव मोक्षधाम ले जाया जा रहा है। विधायक फूल सिंह मीणा और अन्य जनप्रतिनिधि अंतिम यात्रा में मौजूद हैं। पूरे रूट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। शव परिवार वालों को सौंपा गया और अब ये शव मोक्षधाम की तरफ जा रहा है, जिसमें वहां के लोकल विधायक साथ हैं और साथ ही कई नेता भी हैं। और ये देखिए पूरे गांव वाले परिवारजनों के साथ इस अंतिम यात्रा में। इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध है। इस अंतिम यात्रा का जो रूट है उस पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मोक्षधाम में परिवार के लोग ही अंदर एंटर कर सकेंगे। ज़्यादा भीड़ क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसी वजह से ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीड़ितों का परिजन जो है यहाँ पर, उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवारजनों के साथ समर्थक भी भारी संख्या में आपको इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। साथ ही विधायक फूल सिंह मीणा और अन्य जनप्रतिनिधि भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। सुबह करीब 5 बजे देवराज का शव परिवार वालों को सौंपा गया। उनकी स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मातम का माहौल परिवार में है। फिलहाल पूरे शहर में इंटरनेट बैन कर दिया गया है अगले आदेश तक, और पुलिस बलों की यहां पर संख्या बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए खास ताकीद की गई है पुलिस बलों को। फिलहाल आप देखिए अंतिम यात्रा में शामिल परिवारजन, हालांकि लोकल विधायक इसमें शामिल हैं, कुछ उनके समर्थक इसमें शामिल हैं और वो मोक्षधाम की तरफ जा रहे हैं। मीडिया को पाबंदी है, वो इसकी कवरेज मोक्षधाम के अंदर से नहीं कर सकता। पुलिस का कहना है कि इससे पहले जब चाकूबाजी की घटना हुई थी, उस वक्त शहर में बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी। उसके बाद से ही पुलिस ने पूरे शहर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे अगले आदेश तक। फिलहाल परिवार वालों को 51 लाख रुपए सहायता राशि, संविदा के आधार पर नौकरी का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देवराज को इंसाफ कब मिलेगा। 2 छात्रों के बीच हुआ यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि चाकूबाजी हुई और उसके बाद देवराज घायल हो गया था। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लंबा इलाज चला, लेकिन अस्पताल में देवराज जिंदगी और मौत के बीच जंग हार गया। सुबह 3 बजे अंतिम सांस ली और सुबह सुबह करीब 5 बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि परिवारजनों ने अस्पताल प्रशासन पर भी आरोप लगाए थे और इसी वजह से प्रदर्शन भी लगातार परिवार के लोग कर रहे थे। नारेबाजी की जा रही थी, नाराजगी है परिजनों में कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, अस्पताल ने भी लापरवाही की है। ये परिजनों की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए। आपको यह भी बता दें कि आरोपी के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। ये भी तस्वीरें सामने आई थी। आरोपी जिस घर पे किराए पर रहा करता था, उस घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, लेकिन देवराज को इंसाफ कब तक मिलेगा, ये बड़ा सवाल। ये फिलहाल अंतिम यात्रा की तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और कल ही देवराज को उसकी बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी थी और उसके कुछ घंटों के बाद देवराज की मौत हो गई। परिवार वाले दुखी हैं, मातम का माहौल है और शहर में स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस बल को वहां पर चौकस रहने को कहा गया है, क्योंकि ये वही उदयपुर है जहां पर कन्हैया लाल की जघन्य हत्या की गई थी। और जैसे ये खबर सामने आई थी स्कूल के अंदर चाकूबाजी की, उसके बाद आपने देखा था कि शहर में तोड़फोड़ हुई थी। वहां पर हिंदू संगठनों ने एक गैरेज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, एक मॉल में शोरूम तोड़ डाली थी। उसके बाद शहर में स्थिति ना बिगड़े, इसलिए पुलिस ने वहां पर गश्ती बढ़ा दी थी और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। कर्फ्यू जैसे हाल उदयपुर में नजर आ रहे थे। सभी ने बंद का भी आह्वान यहां पर किया था, जो हिंदू संगठन है, और हिंदू परिवारों की तरफ से दुकानें भी बंद रखी गई थी, शोक व्यक्त किया गया था। दूसरी तरफ पुलिस की यही कोशिश है, अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि शांति आप बनाए रखें। ये पुलिस की अपील है, लेकिन नाराजगी अभी परिजनों में है। उन्होंने अपना बेटा खोया है, लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से 51 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी का वादा जरूर किया गया है, लेकिन परिवार चाहता है कि उनके बेटे की जिसने मौत को अंजाम दिया, जिसने उसको मौत के घाट उतारा, न्याय मिलना चाहिए देवराज को। यही गुहार परिवारजन लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में आरोपी छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन वो चूंकि अभी नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। उसके पिता को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिस किराए के मकान पर वो रहता था, उसे
बुलडोजर से गिरा दिया गया। हालांकि इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए कि वन विभाग की जमीन में और भी कई सारे मकान थे, सिर्फ इसी मकान को क्यों गिराया गया, और वो भी किराए के मकान को। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, इस वक्त अब क्या स्थिति है, जरा बताएं वहां। बिल्कुल, फिलहाल अगर बात की जाए तो उदयपुर में शांति है। जो अब देवराज है उसका पोस्टमार्टम देर रात किया गया और आज सुबह तड़के 4 बजे उसकी जो शव है वो परिजनों को हैंड ओवर किया गया। करीब 4:45 बजे हॉस्पिटल से रवाना हुआ मोर्चरी से शव और 5 बजे के आसपास घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद प्रशासन ने समय दे रखा था कि 7 बजे अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। इस दौरान सही 7 बजे अंतिम यात्रा शुरू कर दी गई और अंतिम यात्रा वो धीरे धीरे मोक्षधाम की तरफ बढ़ रही है। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर, उसके घर से दूरी पर ये मोक्षधाम है और यात्रा बढ़ रही है। और यात्रा बढ़ने के साथ आसपास बाजार में भले ही दुकानें बंद हो, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देवराज को अंतिम विदाई देने के लिए रास्ते में दोनों तरफ खड़े हुए हैं। चौराहे पर जो लोग हैं वो हैं, कुछ लोग सेल्फी लेकर मोबाइल से वीडियो बनाकर अंतिम यात्रा को जो देवराज की है उसको कैद कर रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अंतिम यात्रा के साथ पुलिस बल चल रहा है, वहीं आसपास की छतों पर पुलिस बल तैनात है और साथ में चौराहे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया, शमशान घाट तक। और शमशान मोक्षधाम है वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि कल जो आईजी जो है यहाँ पर आईजी रेंज अजय पाल लांबा, उन्होंने कह भी दिया था कि अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल हो सकता है, लेकिन यहाँ मीडिया को कवरेज की कहां तक की अनुमति है? मीडिया उनके घर तक नहीं था, लेकिन हमारे जी मीडिया ने उसको कवरेज भी कर लिया था कि माँ की गोद में शव पड़ा हुआ है उस अपने लाल का, जिस लाल को वो रोज दुलार करती थी। आज वो मरणासन स्थिति में था और उसके बाद उसको किया, बड़ी मुश्किल से माँ और बेटे का जो ये ममता थी, ममत्व भरा प्यार था, उसको अलग किया गया और उसके बाद अब रवाना किया गया। और अब मीडिया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, अब यहाँ जो कुछ देर बाद जब यहाँ सब अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम पहुंचेगा। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। जी न्यूज।